हेलो दोस्तों, टॉप स्टडी हेल्प चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि हम आपको बिहार डीएलएड का जो एग्जाम चल रहा है उसके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करा रहे हैं, तो ये आपका आज प्रैक्टिस सेट 3 है। इससे पहले हमने आपको 2 प्रैक्टिस सेट करा दिया है, तो इससे पहले आपने अगर 150 तक क्वेश्चन नहीं देखे हैं तो पहले वो क्वेश्चंस देख लीजिए, उसके बाद आज ये क्वेश्चन देखना स्टार्ट करिए। चलिए देरी ना करते हुए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। देखिए क्या कह रहा है। ओम के नियम का गणितीय सूत्र क्या होता है? तो ओम का नियम आपको बताना क्या है, तो आपको पता है ओम का नियम पढ़े होंगे, V इक्वल टू क्या होता है आई आर। V इक्वल टू क्या होता है आई आर। इसका ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। यहाँ पे देख लीजिए क्या दिया है। ओम का नियम क्या कहता है, यदि भौतिक अवस्थाएं समान रहे तो किसी चालक के सिरों के बीच विभवांतर उसमें प्रवाहित धारा के समानुपाती होता है। मतलब जो विभवांतर होता है वो उसमें प्रवाहित धारा के समानुपाती या अनुक्रमानुपाती होता है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 152, आज का 2 और 152। देखिए, निम्नलिखित में से लेंस का सूत्र कौन सा है? तो आपको लेंस का सूत्र बताना है कौन सा है। तो आपको ले देखिए, दर्पण में तो प्लस होता है लेकिन लेंस में क्या होता है माइनस। तो 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u, ये होता है लेंस का सूत्र। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 153 क्या कह रहा है, किस रक्त समूह को सर्वदाता कहा जाता है? तो बताइए किस रक्त समूह को सर्वदाता कहा जाता है, जो सभी को दे सके। तो उसे हम लोग ओ रक्त समूह को सर्वदाता समूह कहते हैं। चलिए इसकी व्याख्या समझ लीजिए। देखिए, ओ रक्त समूह विशेषकर ओ निगेटिव वाला व्यक्ति ही किसी भी रक्त समूह वाले व्यक्ति को अपना खून दान दे सकता है। ए भी आपका सर्वग्राही होता है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। 154 क्या कह रहा है, कार्य और ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या होगा? तो बताइए कार्य और ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या होगा? तो कार्य और ऊर्जा दोनों का ही मात्रक क्या होता है? जूल होता है। क्या होता है? जूल। न्यूटन किसका होता है? बल का होता है। वाट किसका होता है? शक्ति का होता है। और पास्कल किसका होता है? दाब का। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 155 क्या कह रहा है समझिए। फलों को प्राकृतिक रूप से पकाने के लिए कौन सा पादप हार्मोन जिम्मेदार होता है? तो बताइए कौन सा पादप हार्मोन का हम लोग प्रयोग करते हैं जिससे फल प्राकृतिक रूप से पकता है? देखिए और राइट ऑप्शन बताइए। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा सी। हम लोग एथिलीन का प्रयोग करके पौधों को प्राकृतिक रूप से पकते हैं। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर, थोड़ा व्याख्या इसकी समझ लीजिए। एथिलीन एकमात्र ऐसा पादप हार्मोन है जो गैसीय अवस्था में पाया जाता है और फलों को पकाने का काम करता है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 156 क्या कह रहा है समझिए। वह कौन सी अधातु है जो कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में पाई जाती है? बताइए कौन सी अधातु जो कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में पाई जाती है? तो ये होता है ब्रोमीन। कौन सी? ब्रोमीन होती है जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है। तो देखिए, ब्रोमीन एकमात्र ऐसी अधातु है जो द्रव अवस्था में, अगर धातु पूछता तो इसका आंसर क्या होता? पारा। इससे पहले हम आपको करा ही दिए हैं। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। ठोस पदार्थ का बिना द्रव में बदले सीधे गैस में परिवर्तित होने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? मतलब कोई पदार्थ है वो आपका ठोस से डायरेक्ट गैस में बदल जाए तो वह प्रक्रिया क्या कहलाती है? बताइए, देखिए और बताइए। 157, तो ये प्रक्रिया कहलाती है ऊर्ध्वपातन। अच्छा, इसका कोई एग्जाम्पल है आप बता सकते हैं जो केवल डायरेक्ट ठोस से गैस में बन जाए? जैसे आप लोग अगर बर्फ है, बर्फ को अगर पिघलाते हैं पानी बनता है, पानी के बाद तब आपका वाष्प बनता है। लेकिन जो कपूर है आपका पदार्थ वो डायरेक्ट ठोस से गैस में बनता है, लिक्विड में नहीं बनता। उदाहरण हो गया। चलिए इसमें और सारे एग्जाम्पल है। कपूर, नेपथलीन, शुष्क बर्फ, ठोस CO2 ऊर्ध्वपातन के प्रमुख उदाहरण है जो सीधे ठोस से गैस में परिवर्तित हो जाते हैं। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। 158 क्या कह रहा है, खट्टे फलों जैसे नींबू संतरा में मुख्य रूप से कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो खट्टे फलों में कौन सा अम्ल पाया जाता है बताइए, देखिए और राइट ऑप्शन बताइए। 158, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, सिट्रिक अम्ल आपका पाया जाता है। खट्टे फलों में क्या होता है? सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 159 क्या कह रहा है, निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस चश्मे का उपयोग किया जाता है? मतलब चश्मे में आपका किस लेंस का प्रयोग किया जाता है निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए? बताइए।
तो आपको हमने इससे पहले बताया निकट में आपको अवतल लेंस लगाया जाता है और दूर दृष्टि दोष में उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 160। ये हमने आपको पिछली क्लास में बताया था कि प्रकाश वर्ष निम्नलिखित में से किसकी इकाई है। तो आपको पता है प्रकाश वर्ष दूरी की इकाई है, किसकी, डिस्टेंस की इकाई है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। 161 क्या कह रहा है समझिए। कांसा मिश्र धातु किन धातुओं से मिलकर बनती है। तो बताइए कांसा जो है किन किन से मिलकर बनती है। देखिए और राइट ऑप्शन बताइए। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा बी, तांबा और टिन से मिलकर कांसा का निर्माण होता है। चलिए इसका हम आपको सोल्यूशन थोड़ा सा बता देते हैं। कांसा तांबे और टिन का मिश्रण है। प्राचीन काल में सिंधु घाटी सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता था। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 162 क्या कह रहा है समझिए। वायुमंडलीय दाब एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। तो वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है। देखिए और राइट ऑप्शन बताइए। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए बैरोमीटर का प्रयोग किया जाता है। किसका, बैरोमीटर का प्रयोग किया जाता है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 163 क्या कह रहा है। कार्बन का सबसे कठोर अपर रूप कौन सा है। तो आपको बताना है कार्बन का सबसे ठोस अपर रूप। आपको पता है तीन होता है कार्बन के अपर रूप, हीरा, ग्रेफाइट और फ्लोरीन। तो इनमें सबसे ठोस कौन सा अपर रूप है ये बताना है आपको। तो आपको पता है कि हीरा, ग्रेफाइट, फ्लोरीन में आपका जो हीरा होता है वो सबसे ठोस अपर रूप होता है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 164 क्या कह रहा है। शरीर में इंसुलिन हार्मोन की कमी से कौन सा रोग होता है। तो बताइए इंसुलिन हार्मोन की कमी से कौन सा रोग होता है। 164 देखिए और राइट ऑप्शन बताइए। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, इंसुलिन हार्मोन की कमी से मधुमेह रोग होता है, जिसे डायबिटीज भी कहते हैं। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 165 क्या कह रहा है। एल्यूमिनियम धातु का प्रमुख अयस्क क्या होता है। तो एल्यूमिनियम का आपको प्रमुख अयस्क बताना है। देखिए और राइट ऑप्शन बताइए। तो इसका एल्यूमिनियम जो है बैक्साइड का अयस्क होता है। किसका, बैक्साइड का। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 166 क्या कह रहा है। स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे। अब स्वतंत्र भारत का पूछा है तो इसको ध्यान रखिएगा। तो इसका जो स्वतंत्र भारत के भारतीय गवर्नर जनरल थे उनका क्या नाम था। उनका नाम था श्री राजगोपालाचारी। क्या नाम था, श्री राजगोपालाचारी। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 167 भारतीय संविधान का अनुच्छेद 14 किससे संबंधित है। तो बताइए अनुच्छेद 14 किससे संबंधित है। तो अनुच्छेद जो 14 होता है वो क्या कहता है, विधि के समक्ष समानता या विधि का समान संरक्षण। क्या, विधि की समक्ष समानता या विधि का समान संरक्षण। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 168 क्षेत्रफल के दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन है। तो बताइए सबसे छोटा राज्य कौन सा है भारत का। तो आपको पता ही है सबसे छोटा कौन सा है, गोवा। राजधानी क्या है, पणजी। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 169 1764 में लड़े गए किस युद्ध ने भारत में अंग्रेजों के शासन को मजबूत किया था। तो बताइए किस युद्ध में अंग्रेजों, 1764 में कौन सा युद्ध हुआ था ये आप बताइए दीजिए। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो बक्सर हो जाएगा। बक्सर का युद्ध 1764 में हुआ था। और सारे युद्ध है, प्लासी का युद्ध कब हुआ था, 1757 में हुआ था। और ये पानीपत का युद्ध, प्रथम युद्ध 1526 में हुआ था। वांडीवास का युद्ध 1760 में हुआ था। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 170 देखिए क्या कह रहा है। सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना किस वर्ष की थी। तो गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना किस वर्ष की थी। देखिए और राइट ऑप्शन बताइए। खालसा पंथ किस वर्ष आया था, वो 1699 ईस्वी में स्थापना हुआ था। कब, 1699। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। हम दिखा देते हैं थोड़ा सा व्याख्या। गुरु गोविंद सिंह जी जिनका जन्म पटना साहिब में हुआ था 1699 में बैसाखी के दिन खालसा पंथ की स्थापना किया था। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। असम का काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस जानवर के संरक्षण के लिए विश्व प्रसिद्ध है। तो बताइए काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस जानवर के लिए विश्व प्रसिद्ध है। 171 देखिए और राइट ऑप्शन बताइए।
तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो बी हो जाएगा। एक सींग वाला गैंडा के लिए प्रसिद्ध है, एक सींग वाले गैंडे के लिए। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 172 क्या कह रहा है? सौर मंडल के किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है? तो बताइए किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है? 172। तो जो आपका मंगल है, हम मंगल को हम लोग क्या कहते हैं? लाल ग्रह कहते हैं या रेड प्लैनेट कहते हैं। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 173 क्या कह रहा है? भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या है? तो अगर किसी को भारत का राष्ट्रपति बनना है तो उसके लिए न्यूनतम आयु सीमा कितनी होनी चाहिए? 173 बताइए। तो उसकी जो न्यूनतम सीमा है वो 35 वर्ष होनी चाहिए। कम से कम वह व्यक्ति 35 वर्ष का हो। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 174 भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो का मुख्यालय कहाँ है? तो बताइए भारत की अंतरिक्ष एजेंसी जो इसरो है उसका मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो उसका स्थित जो है वो मुख्यालय जो है बेंगलुरु में स्थित है। बेंगलुरु कहाँ? कर्नाटक में। चलिए आगे चलते हैं। एक चीज और देख लीजिए, इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1569 को हुई थी। इसका मुख्यालय कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में है। क्वेश्चन नंबर 175 भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? तो बताइए सत्यमेव जयते आपका किस उपनिषद से लिया गया है? 175 देखिए और राइट ऑप्शन बताइए। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, मुंडकोपनिषद से आपका सत्यमेव जयते लिया गया है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 176 क्या कह रहा है? प्रायद्वीपीय भारत दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो बताइए प्रायद्वीपीय भारत या दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो आपको पता है कि दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गोदावरी है, गोदावरी है। अच्छा, इनमें से किस नदी को आप बता सकते हैं कि दक्षिण की गंगा भी कहते हैं? चलिए नेक्स्ट चलते हैं। 170 नंबर देखिए। 177 क्या दिया है समझिए। 1905 में बंगाल विभाजन किस वायसराय के कार्यकाल में हुआ था? तो बंगाल विभाजन बताइए किस वायसराय के कार्यकाल में हुआ था? 177 देखिए और राइट ऑप्शन बताइए। तो लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल में आपका बंगाल विभाजन हुआ था, ये लॉर्ड कर्जन। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। 178 क्या कह रहा है समझिए। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? देखिए और राइट ऑप्शन बताइए। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, स्वामी विवेकानंद जी ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना किया था। देख लीजिए व्याख्या। 1897 में स्वामी विवेकानंद ने अपने गुरु रामकृष्ण परमहंस के आदर्शों को फैलाने के लिए इसकी स्थापना की थी। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। 169 क्या कह रहा है समझिए। शिक्षा का अधिकार राइट टू एजुकेशन को भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत बनाया गया है? तो शिक्षा के अधिकार कब लाया गया है? देखिए और राइट ऑप्शन बताइए। तो आर्टिकल 21A में आपका शिक्षा का अधिकार था संविधान संशोधन के द्वारा। चलिए क्वेश्चन नंबर 180 क्या है समझिए। 1922 की किस घटना के बाद महात्मा गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था? तो बताइए कौन सी घटना हुआ था जिसमें महात्मा गांधी ने अपना असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था? देखिए और राइट ऑप्शन बताइए। तो जो चौरी चौरा हत्याकांड हुआ था उसी के बाद आपका महात्मा गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। 181 क्या कह रहा है? सज्जन का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो बताइए सज्जन का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो इसका जो संधि विच्छेद होगा वो सत धन जन होगा। क्या होगा? सत धन जन। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 182 इनमें से कौन सा सूर्य का पर्यायवाची नहीं है? तो बताइए कौन सा सूर्य का पर्यायवाची नहीं है? आपको पता है दिनकर, दिवाकर, भास्कर ये सारे सूर्य के पर्यायवाची है, लेकिन जो राकेश है ये आपका सूर्य का पर्यायवाची नहीं है। राकेश किसका है? चंद्रमा का पर्यायवाची है। चलिए आगे समझिए। एक शब्द बताना है जिसका वर्णन ना किया जा सके उसे क्या कहते हैं? तो बताइए जिसका वर्णन ना किया जा सके उसे क्या कहते हैं? उसे अवर्णनीय, अवर्णनीय कहते हैं। क्या कहते हैं? अवर्णनीय। चलिए नेक्स्ट चलते हैं।
क्वेश्चन नंबर 184 समझिए। ना नौ मन तेल होगा ना राधा नाचेगी, लोकोक्ति का सही अर्थ क्या होगा? आपने बहुत इसको सुना होगा कि ना नौ मन तेल होगा ना राधा नाचेगी, तो इसका मतलब क्या होगा बताइए। तो ये होगा, इसका मतलब होता है किसी चीज की असंभव शर्त रखना। क्या होता है? असंभव शर्त रखना, मतलब किसी काम के टालने के लिए ऐसी शर्त रख देना जिसका पूरा होना ही नामुमकिन हो। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 185, यथाशक्ति शब्द में कौन सा समास है? तो बताइए यथाशक्ति में कौन सा समास है? तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा ए, अव्ययी भाव समास है। यथाशक्ति में क्या है? अव्ययी भाव समास है। व्याख्या समझ लीजिए क्या है। जिसका पहला पद प्रधान हो और अव्यय जैसे यथा, आ, प्रति, अनु हो, वह अव्ययी भाव समास होता है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 186, उपकार का सही विलोम शब्द क्या है? तो उपकार का आपको विलोम शब्द बताना है। तो बताइए उपकार का विलोम क्या होता है? तो उपकार का विलोम होता है अपकार। उपकार का विलोम शब्द क्या होता है? अपकार। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। 187, ये आपका बहुत बार हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। तो देखिए क्या है, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाले शब्दों का चयन करें। तो शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन करिए। देखिए और राइट ऑप्शन बताइए। 187, आशीर्वाद कैसे लिखा जाता है? तो ये आपका जो सी है, ये देखिए आशीर्वाद, ये आपका सही लिखा हुआ है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। 188, थोड़ा सा ये जूम करना होगा। चलिए देख लीजिए, उसके बाद हम आपको बता देंगे चौथा भी ऑप्शन क्या है। देखिए 188 में क्या क्वेश्चन पूछा है। आग बबूला होने का मुहावरे का अर्थ बताइए। लोग बोलते हैं बहुत ही आग बबूला हो गया, इसका आपको मुहावरा बताना है। तो बताइए आग बबूला होना का मतलब क्या होता है? तो मतलब बहुत क्रोधित होना। क्या? बहुत क्रोधित होना। चलिए नेक्स्ट होना। क्वेश्चन नंबर 189, दशानन, दस है आनंद जिसके में कौन सा समास है? तो बताइए दशानन में कौन सा समास है? 189, तो जो दशानन में है आपका वो बहुब्रीहि समास है। क्या है? बहुब्रीहि समास है। तो देखिए इसमें व्याख्या, पहला पद संख्या 10 होते हुए भी यह द्विगु नहीं है क्योंकि रावण के लिए यह ऋण हो गया, जिसका तीसरा अर्थ है या इसलिए यह बहुब्रीहि समास है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 190, क्या कह रहा है समझिए। अध्यक्ष शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? तो बताइए अध्यक्ष में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? तो अध्यक्ष में आपका अधि उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। किसका? अधि उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। चलिए इंग्लिश का देखिए। 191, फिल इन द ब्लैंक्स विथ करेक्ट प्रीपोजिशन। आपको करेक्ट प्रीपोजिशन बताना है। ही डाइड, उसके बाद बताना कोलेरा कोलेरा। तो डाइड के साथ कौन सा प्रीपोजिशन आएगा? देखिए और राइट ऑप्शन बताइए। तो डाइड के साथ क्या आएगा? आप। ही डाइड ऑफ कोलेरा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। आप समझिए, जब किसी व्यक्ति की मृत्यु किसी बीमारी से होती है तो हमेशा प्रीपोजिशन आप का प्रयोग किया जाता है। जैसे डाइड ऑफ मलेरिया, डाइड ऑफ कैंसर, मतलब अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु बीमारी से हो तो उसके साथ आप प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। चेंज इनटू पैसिव वॉइस, आपको पैसिव वॉइस बनाना है। शी इज सिंगिंग ए सॉन्ग, तो देखिए और बताइए क्या होगा। शी इज सिंगिंग ए सॉन्ग, ये आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। तो इसको देखते हैं क्या बनेगा, समझिए। जैसे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है तो रहेगा तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में ही। तो कहने का मतलब ये हैज बीन और ये वाज, इसको तो काट देते हैं। और कॉन्टिन्यूअस में आईएनजी होता है तो वहां बीइंग लगता है, तो बीइंग किस ऑप्शन में? सी, तो इसलिए आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 193, फाइंड द करेक्ट सिनोनिम्स, पर्यायवाची बताना है। कैंडिड, कैंडिड का आपको पर्यायवाची बताना है कि कैंडिड का पर्यायवाची क्या होगा। तो कैंडिड का मतलब एक तरीके से आप कह सकते हैं और ईमानदार। तो ईमानदार मतलब ऑनेस्ट या फ्रैंक भी कह सकते हैं। तो यही ऑनेस्ट बोलिए चाहे कैंडिड बोलिए। तो कैंडिड का मतलब, कैंडिड का अर्थ होता है स्पष्टवादी या जो साफ दिल में हो, मुंह पर बोलना। अब फ्रैंक या ऑनेस्ट भी यही होता है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। 194,
फाइंड द एंटोनिम्स आपको बताना है, डिलीजेंट का आपको एंटोनिम्स बताना है। तो बताइए डिलीजेंट का आपका एंटोनिम्स क्या होगा? 194, देखिए और राइट ऑप्शन बताइए। डिलीजेंट 194। तो देखिए डिलीजेंट का आपका मतलब क्या होता है कि बहुत ही बुद्धिमान, या बहुत ही एक तरीके से बुद्धिमान बोल सकते हैं, या बहुत ही एक तरीके से किसी काम में एकदम अग्रेसिव होना, ये बोल सकते हैं। तो या बहुत ही तीव्र गति से कर लेना, बुद्धिमान। तो बुद्धिमान का आप क्या बता देंगे? लेजी। क्या बताएंगे? लेजी। मतलब बहुत ही आलसी होना, मतलब बहुत बहुत ही तेज होना और बहुत मेहनती या परिश्रमी, और उसके बाद आलसी। चलिए 195, व्हाट डज द इडियम, इडियम बताना है, रेनिंग द कैट्स एंड डॉग्स मीन। आपको बताना है रेनिंग द कैट्स एंड डॉग्स का मीन बताना है। 195, तो बताइए इसका मतलब होता है रेनिंग हैविली, मतलब बारिश क्या होती है? बहुत तेजी से हो रही, मूसलाधार बारिश होना या बहुत तेजी से हो रही है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। सब्स्टिट्यूट वन वर्ड बताना है, ए प्लेस वेयर बर्ड्स आर केप्ट, मतलब एक स्थान जहां बर्ड्स क्या होती है? रखी जाती है। तो बताइए उसे हम लोग क्या कहते हैं? 196, देखिए और राइट ऑप्शन बताइए। तो उसे हम लोग कहते हैं एवियरी। क्या कहते हैं? एवियरी। एक स्थान जहां बर्ड्स रखी जाती है उसे हम लोग कहते हैं एवियरी या पक्षीशाला। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 197, स्पॉट द इरर, ही इज taller than me। ये देखिए ये 3 डिग्री आप पे होती है, तो इसमें कौन सी डिग्री का प्रयोग किया जाता है? गुड, बेटर, बेस्ट। तो बताइए इसमें समझिए, जैसे 3 डिग्री होती है तो इसमें किस डिग्री का प्रयोग किया है? टालर। मतलब जैसे हम लोग बेटर का प्रयोग करते हैं, इसीलिए इसमें किसका है? टालर का। तो बताइए ही इज टालर देन मी, जैसे दो लोग की बात हो रहा है, तो बताइए इसमें किसका प्रयोग होगा? 197, देखिए और राइट ऑप्शन बताइए। अच्छा इसमें यो पूछा है स्क्वायर्ड द इरर, आपको रॉन्ग बताना है, इसमें रॉन्ग क्या है? तो देखिए टालर देन मी नहीं होता है, देन होता है। देखिए बहुत छोटी सी मिस्टेक है, THEN होगा। ये जो देन लिखा है ना, टालर देन मी, वही हम बोल रहे थे कि इसमें क्या इरर तो नहीं लग रहा है। ये THEN जो देन लिखा है वहाँ देन होगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 198, चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, आपको इसमें से करेक्ट सही स्पेलिंग बतानी है। मिस्चीवियस का आपको सही स्पेलिंग बताना है, तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो बी, MISCHIEVOUOUS। ठीक है, चलिए मिस्चीवियस का मतलब क्या होता है? शरारती। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। 199, क्या कह रहा है समझिए। चूज द करेक्ट आर्टिकल, गंगेज, गंगा, द गंगा इज अ होली रिवर, मतलब गंगा एक आपकी क्या है? पवित्र नदी है। तो गंगा के साथ आपने क्या लगाया है? प्लूरल लगाया है। तो कहीं गंगा जमुना कोई भी अगर जो भी नाम दिया रहता है तो किसी नाम से पहले हम लोग क्या कहते हैं? द। तो द गंगा, यस लगा, गंगा इज अ होली रिवर। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। तो आज का क्वेश्चन लास्ट है, इसके बाद हम आपको 50 क्वेश्चन और कराएंगे शाम को। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। चेंज इनटू इनडायरेक्ट स्पीचेस, राम सेड आई हैव डन माई वर्क। राम सेड आई हैव डन माई वर्क, तो इसका आपको पैसिव वॉइस बताना, वो इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना है। तो देखिए ऑब्जेक्ट दिया नहीं है तो सैड का सैड ही रहेगा, टोल्ड में होगा नहीं, तो आप सी पहले काट दीजिए। यहाँ पे आई का फर्स्ट पर्सन के अनुसार, राम के अनुसार किस में चेंज होगा? ही में। तो ही में चेंज होगा, तो आप क्या करेंगे? डी वाला आई है तो इसको हटा देंगे। उसके बाद चलिए, अच्छा जैसे ही आएगा तो ही के साथ क्या यूज करेंगे? हिज करेंगे। तो ही के साथ हम लोग किसका प्रयोग करेंगे? हिज का। तो यहाँ पे हिज, और यहाँ पे जो ये दिया है हैव का किस में होगा? हैड में। तो ये आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अगर वीडियो आपको पसंद आएगा चैनल को लाइक सब्सक्राइब करिए।